28 तारीख की महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी। देहे अभिमान की बदबू निकल जाएगी। और प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? जवाब, सच्चे फूल वह हैं जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। और गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। सच्चे परवाने हैं या फेरी पहनने वाले हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है ना कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएंगी। रूहानियत की खुशबू, दैवी गुणों की खुशबू आएंगी। वे सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। सुना, बाबा कहते अगर फूल नहीं बना पाए तो कली तो बनाएं। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं ना, और गरीब की याद भूल जाएंगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप
गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वे साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। हम निर्वाण धाम में रहने वाले इस गंदी दुनिया में अब रहकर क्या करेंगे। बाबा कहते बच्चों को समझाया है ना, जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर है संगम युग, ये भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, फिर युग फिरता है, ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं, परवानों में भी नंबरवार हैं। सुना, बाबा कहते परवानों में भी सब नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई तो फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो ना। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। सुना, बाबा कहते श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है ना। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ, बाबा कह रहे हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वे देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। अभी सब क्या कहला रहे हैं, हम हिंदू धर्म के हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है ना, जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं। कलयुग माना नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो बाबा कह रहे हैं नहीं चलेंगे तो त्राही त्राही करना पड़ेगा।
वे तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। वहां ये ज्ञान नहीं रहेगा हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। इससे पहले बाबा मिलने से पहले हम भी तो कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं कि ये कौन सा समय चल रहा है, संगम युग में बैठे हैं। ये पता था क्योंकि हमारे लिए तो संगम नहीं था। बाबा नहीं मिला तो हमारे लिए तो संगम नहीं था ना। क्या समझते थे कलयुग में बैठे हैं। बाबा कहते अब तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो। नंबर 1, कोई तो बड़े मस्त हैं। बाबा कहते कोई तो इतने मस्त हैं, अपनी ज्ञान की इतनी मस्ती में रहते हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और कुछ तो ऐसा समझते हैं कि सारा श्रीमत पे थोड़ी चला जा सकता है, हम तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं। और कोई बाबा के ऐसे लाल हैं जो पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। अगर नहीं चलेंगे तो बाबा ने तो आज बता दिया, त्राही त्राही करना पड़ेगा। फिर मत कहना कि बाबा आपने हमें बताया नहीं था। आजकल तो बाबा रोज अलर्ट कर रहे हैं। बाबा कहते बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो। सुना कितना परसेंट छोड़ा है देह अभिमान, कि पूरा पूरा छोड़ दिया है। 80% छोड़ा है, 75, 90%। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देही अभिमान छोड़ो और देही अभिमानी बनो निरंतर। एक लाइन कटी है नीचे से प्रिंट होने में। हाँ, अगर अगर कहाँ भी ईश्वरी बाबा कहते बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर बाप को याद करो। अगर उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाबा कहते बाप तो दुख नहीं दे सकते हैं। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को
बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं ना, माया के बन पड़ते हैं। बाबा तो समझा रहे हैं कि रोज श्रीमत पर चलो, लेकिन अगर फिर भी नहीं चलते हैं तो बाबा कहते फिर तो दुख लेते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वर की मत तो अभी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। सुना, माया तो द्वापर से कलयुग तक माया की मत पर तो थे, माया ही मत देती रहती थी। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वे उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार है ना, आवाज आ रहा है कहीं से, इको हो रहा है। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। गरीब ही बाबा को अपना सारा हिसाब किताब देते हैं, पूरा पोता मेल देते हैं। जो साहूकार हैं वो तो दे ना सकते, क्योंकि उनको तो सच्चाई बताने में बाबा को सेवा करेंगे नहीं, या करेंगे भी तो थोड़ा करेंगे, तो फिर बाबा को कैसे चार्ट देंगे, पूरा पोता मिल कैसे देंगे। बाबा कहते गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। पहले तो जो ग्रस्त में रहने वाले भाई बहन हैं वो भी अपना सारा हिसाब किताब बाबा को देते थे। जैसे सेंटर का बकायदा जाता है ना मधुबन में, ऐसे घर में रहने वाले भी देते थे। अभी इतना बाबा के प्रति समर्पण था, अभी तो वो चीज तो है नहीं। बाबा कहते फिर बहनों को देते थे। बाबा कहते साहूकार के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ने उनको महल दे दिए। सुदामा ने क्या दिया था? बाबा कहते सुदामा मिसल, हम भी बाबा को क्या देते हैं? चावल चपटी तो देते हैं। बाबा कहते तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। सुना, अगर साहूकार 50,000 दे और गरीब का 20-25 पैसा, अभी तो खैर 20-25 पैसा देखने में नहीं मिलता, लेकिन ये तब की बात है। बाबा कहते इसीलिए गरीब निवास गया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, सब गरीब हो ना। बाबा कहते गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहां साहूकार बन जाते हैं। जो यहाँ गरीब है वो वहां साहूकार बन जाता है, और जो यहाँ साहूकार है वो वहां गरीब बनेगा, क्योंकि वो सेवा तो करेगा नहीं, सफल तो करेगा नहीं। ये हिसाब है। बाबा कहते और यहाँ के साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। तो कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो।
अच्छा है। तो जो इस समय तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते थे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे, शिव बाबा ऐसे थोड़ी करते हैं। बाबा कहते ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं ना। ये किसकी जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है। क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। इतने बड़े बड़े सेंटर, रिट्रीट सेंटर जो बन रहे हैं, बाबा क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि अंत में आत्माओं को शरण कैसे मिलेगी? फिर बाबा अंत में शरण कहाँ देंगे अगर बड़ा रेजिडेंस नहीं होगा तो? बाबा कहते हमारा यादगार भी यहाँ है ना, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बहुत तो मधुबन पहुंच जाएंगे। बाबा कहते उनको लास्ट टचिंग होगी कि चलो मधुबन चलते हैं, और फिर उसके बाद सब साधन बंद हो जाएंगे, सब कनेक्शन कट हो जाएंगे। इंटरनेट तो पहले जाएगा। बाबा कहते तुमको यहाँ, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है ना, मधुबन में। मधुबन में हमारा यादगार है ना, दिलवाड़ा मंदिर। तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होंगे, जो निश्चय बुद्धि, समर्पण बुद्धि, योग युक्त होंगे, वो तो बाबा के पास भागेंगे। चलो बाबा के पास चलते हैं, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाबा की बहुत मदद मिलती है, बाबा बहुत मदद करते हैं। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। मधुबन में, मधुबन में जाके बाबा कहते तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जो सेंटर पर होंगे वो सेंटर पर देखेंगे। बाबा कहते जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है ना, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। जो आदि सो अंत। आदि में क्या हुआ? बहुत ध्यान में जाते थे, ट्रांस में जाते थे, तो बाबा कितना बच्चों को बहलाते थे। ऐसे ही बाबा कहते अंत में होगा। बाहर दुनिया में हाहाकार हो रहा होगा और अंदर बच्चों को पता ही नहीं होगा। बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बाबा तो हमारे सम्मुख ही है। ये तो समझते हैं ना कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। अंडरलाइन। ऐसे तो आज की मुरली बहुत धारणा वाली। बाबा कहते हर एक बच्चे को समझना चाहिए, भाई करो एडमिट, कि मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ? आप सब देते हो या कहते हो बाहर तो निकलना नहीं है, कहाँ जाएं किसको ज्ञान सुनाने? फोन पे सुनाते हो कि नहीं सुनाते हो? जो फोन पे सेवा कर रहे हैं वो हाथ उठाएं। बाबा कहते जो करते हैं वे अंदर प्रफुल्लित रहते हैं, वो खुश रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेंगी। गैलप उनकी करेंगी जो परवाना बन चुका होगा। सुना? बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं।
परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है ना, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम आत्मा को सुनाते हो ना, तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो झट तीर लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंच मंजिल है ना, बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा का फरमान है ना, अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए ना, हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। मैं आत्मा आत्मा भाई से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तो तुम बच्चे समझते हो ना, हम बाबा के बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। ऐसे नहीं कि बस हम तो बाबा के बन गए, फिर बाबा को याद करने की क्या दरकार है। बाबा कहते नहीं, बहुत मेहनत करनी है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, आत्मा भाई भाई, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है ऐसे समझो, तब तो आत्मा को तीर लगे। बाबा कहते तब तो आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो, पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। मैं आत्मा भाई आत्मा से बात करता हूँ। सब अपने आप को भ्रुकुटी में स्थित करो। सुनाने से पहले ये अलर्ट करो सबको। बाबा कहते आत्मा को ना ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे ना, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, मंजिल बहुत ऊंची है, पॉइंट्स बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है ना, तब देह अभिमान टूटता है। अभी आजकल शरीरों को वैक्सीन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को इंजेक्शन लगाता हूँ, तब देह अभिमान टूटता है। जब बाबा इंजेक्शन लगाते हैं ना, तभी आत्मा का देह अभिमान टूटता है। नहीं तो एक एक के अंदर कितना देह अभिमान भरा हुआ है। बाबा कहते नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है ना, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। बाबा ने याद दिलाया कि यहाँ तो नहीं रहना है ना, जाना है ना, तो जाना है तो फिर
वहां की स्मृति भी तो रखनी है। तो जाना है तो कैसे जाना है, ऐसे तो जा नहीं सकते, तो जाने की तैयारी भी करनी है। बाबा कहते देह अभिमान वाले तो जा नहीं सकते, जो देही अभिमानी होंगे वही जाएंगे। मन मना भाव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव तो याद आ ही जाता है, फिर अपना लक्ष्य तो हमेशा याद रहता ही है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं है कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। यहाँ तो सब क्या है, हद के मालिक है ना, वहां तो बेहद के मालिक होंगे, विश्व के मालिक होंगे। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, ये हमारा देश, ये हमारी स्टेट, ये हमारा एरिया। बाबा कहते हैं ये सब कितने भेदभाव, कितनी बातें, दुश्मनी लगी पड़ी है आपस में, एक दो को ब्रदर्स समझते ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं हम सब एक हैं, हिंदू चीनी भाई भाई, हम सब आपस में भाई भाई, ऐसा बोलते हैं, लेकिन समझते थोड़ी हैं। बाबा कहते ऐसे ही कह देते हैं हम सब एक हैं, एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। बाबा फिर कल्प की याद दिला रहे हैं कि 5,000 साल पहले भी ऐसे ही आज की मुरली रिपीट हो रही थी। बाबा कहते कल पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, विकारियों की तरफ लगाना, लौकिक वालों की तरफ लगाना सिर्फ, और बाबा की सेवा नहीं करना, तो ये तो पाप में पैसा लग रहा है ना। तो वो चेक करना है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। बाबा कहते अच्छा, क्योंकि उससे भी बहुत भारी हिसाब किताब बनता है, आत्मा संपन्न नहीं बन पाएगी, उड़ नहीं पाएगी। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, आपको आपको बहुत 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 शुक्रिया। सुना। आज बाबा ने क्या कहा, धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी हो। सेकंड, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना, इधर उधर की बातों में, फालतू बातों में अपना समय
वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय सबसे बड़ा अमूल्य धन है, सबसे बड़ा। क्योंकि एक बार जो समय चला गया फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने समय को सफल करना है, और सफल होगा बाबा की याद में और बाबा की सेवा में। बस अपने जीवन को, अभी अंतिम समय चल रहा है ना, तो बस अंत के समय अपने अपने जीवन को सफल करना है। अब तक तो देखो किस में गया है सारा जीवन, वेस्ट ही हुआ ना, सारा जीवन ऐसे ही गया। बस अब तो बाबा की याद में ही बिताना है, बाबा बाबा और सेवा, बस और कुछ नहीं। अच्छा वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, उन्हें पता ही नहीं है, शब्द का ही नहीं पता है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाए। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट हो। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है ना, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। चमकता हुआ सितारा बिंदु भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है, ये स्वरूप अपना दिखाई दे रहा है, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। सुना स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अच्छा ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा आज?